ये कौम पता नहीं अंडरवेयर खुद बनाते कि नहीं बनाते, वो भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मैं तो चाहता हूं अंडरवेयर तक ना बनाए। तौलिया, जांगिया, बनियान सबका सब चाइना से है। मुइजू को बोनलेस चिकन नहीं मिल रहा, वहां पे चिकन की कमी हो गई तो इन्होंने छाती पीटना शुरू कर दिया। यही लोग जो एक टाइम पे कहते थे कि इंडिया के जो फौजी हैं वहां पे उनको निकालो, इंडिया आउट, इंडिया आउट। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भाई? मुइजू वो पूछता है अपनी वाइफ से कि बेगम तुम शाम को क्या खाती? वो कहता है मुर्गा खाती। तुम मुर्गा खाती? अच्छा। मालदीव्स के लिए एक जहाज आती ब्राजील से, हम जहाज को लूटती, हम तुम्हारे लिए मुर्गा लाती। चलो ठक 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 ठक। ये चक्कर है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं बताना चाहता हूं कि चाणक्य फोरम पूरे सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स पर है। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं, हम लोग ट्विटर पे भी हैं, हम लोग फेसबुक पर भी हैं और यूट्यूब पर हम तो हैं ही। ये आपके स्क्रीन पे जो हैंडल्स चल रहे हैं ये सारे हमारे ओरिजिनल हैंडल्स हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन हैंडल्स को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको दिन की खबरें मिलती रहेंगी कि डिफेंस की फील्ड में, नेशनल सिक्योरिटी की फील्ड में, जियोपॉलिटिक्स की फील्ड में, फॉरेन अफेयर्स की फील्ड में क्या क्या हो रहा है। और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाइए, सारे हैंडल्स का वहां पे डिस्क्रिप्शन है, आप जरूर क्लिक करिएगा, हमें फॉलो करिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर, जो एक जमाने में इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ करते थे, उन्होंने यह बात बोली है कि साहब बिजनेसमैन से बड़ा प्रेशर है, यानी कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन से बहुत जबरदस्त प्रेशर है कि भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करो। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब शहबाज शरीफ बने प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि जी आई विश यू ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह, जो एक रिवायती ट्रेडिशनल एक एड्रेस हो, आप किसी को देते हैं ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे देते हैं आप, तो वैसे ही कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफर करा। वहीं से वही दो टूक जवाब पाकिस्तान से भी आया कि थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही था, एक ड्राई सा कॉन्ग्रेचुलेशंस था और एक ड्राई सा उसका आंसर था। लेकिन पाकिस्तानियों ने उसमें बहुत कुछ पढ़ लिया और अब पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जनाब भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो लाहौर की सड़कों पर जाके सबके मुंह के अंदर माइक डालते रहते हैं, सबके मुंह के अंदर माइक डाल देंगे पूरा इतना सा, बताइए क्या भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और वो आदमी जो है वो ज्ञान देगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो भारत के साथ नहीं होनी चाहिए ट्रेड, गलत हो जाएगा। अगर भारत के साथ ट्रेड हो गई तो गलत हो जाएगा। तो पाकिस्तानी जो जमीन पे है, कुछ कहता है कि भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए, कोई कहता है कि भारत के साथ ट्रेड नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, दो तीन चीजें हैं। बात यह है कि ट्रेड बंद किसने करी, यह कोई यूट्यूबर नहीं बताता, सीधा मुंह पे नहीं बताता। ट्रेड इमरान खान ने बंद करी, भारत ने तो बंद करी नहीं। अच्छा, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि भारत कर क्यों रहा है इन भिखारियों के साथ ट्रेड, इन भिखारियों के साथ ट्रेड कर क्यों रहा है, क्यों करनी इनके साथ ट्रेड। दोस्तों, आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके हम 5th लार्जेस्ट बने? क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके हम 5th लार्जेस्ट बने? आप बताइए। आज भारत यह कह रहा है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं दुनिया की। क्या भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके, इनके साथ व्यापार करके भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा? पाकिस्तान के साथ जो टोटल हमारी ट्रेड हुआ करती थी जब थी, वो थी 2 से लेकर $2.5 अरब की। पाकिस्तानियों की आंख खुल गई, 2 से $2.5 अरब, 2 से $2.5 अरब। ओ भाई, 2 से $2.5 अरब चिल्लड़ है, ये रेजगारी है। जो चांदनी चौक में लाला बैठता है हार्डवेयर की दुकान खोल के, उसके लिए भी चिल्लड़ है। क्या बात कर रहे हो गरीबों, क्या बात कर दी तुमने? पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो गया। अच्छा, बोलते भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ हैं पाकिस्तानी कि एक बार आपको भी डाउट हो जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, भारत को बड़ा फायदा है अगर हमारे साथ ट्रेड करे। भारत को क्या फायदा है बे? फायदा क्या है तुम लोगों के साथ? पैसे, तुम दवाइयां दी थी उसके पैसे तुमने दिए नहीं अभी तक। ट्रेड करने से बड़ा फायदा है। और बीच में कोई ना कोई पाकिस्तानी ऐसा ज्ञान दे देता है कि नहीं, हमें भारत के साथ ट्रेड नहीं करनी चाहिए, हमें चाइना के साथ ट्रेड कर। ओ भाई, ये तो मैं भी चाहता हूं। और जो भी भारतवासी है जो फॉलो करता है पाकिस्तान की न्यूज, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड जीरो हो जाए और सारी की सारी ट्रेड इनकी चाइना के साथ हो। हम चाहते हैं कि चाइना के साथ ट्रेड हो इनकी, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी चाइना के साथ ट्रेड होगी, पाकिस्तान उतना अंदर से कमजोर होगा, और भारत के साथ जितनी ट्रेड होगी उतना अंदर से मजबूत होगा। जो भारतवासी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो हिंदुस्तानी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप एक मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं कि कमजोर? अगर आप मजबूत पाकिस्तान चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान तगड़ा हो जाए, तो फिर आप बोलिए कि साहब पाकिस्तान और भारत की ट्रेड होनी चाहिए।
और अगर आप चाहते हैं ऐसा पाकिस्तान जिसके हाथ पैर और कमर टूटे हों और व्हील चेयर पर बैठा हो, तो बोलिए कि चाइना के साथ। मैं तो कहता हूं चाइना के साथ ट्रेड करो। अब क्यों? बात यह है कि चाइना के साथ जब आप ट्रेड करेंगे, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं, फुकरा है, उसको शाम के खाने के लिए भी लोन चाहिए, भीख चाहिए, उसके बिना पाकिस्तानी कौम खाना नहीं खा सकती दोस्तों। और ये मैं मजाक किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं कह रहा, इंसल्ट वो खुद अपनी करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं। इनके लाले पड़ जाएंगे खाने के लिए अगर इनको लोन नहीं मिला, अगर इनको भीख नहीं मिली। ये भीख मांग मांग के खाने वाली कौम है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जितना चाइना के साथ एंगेज होंगे भारत के लिए उतना फायदेमंद है। इनको करने दो चाइना के साथ ट्रेड। ये चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, चाइना निहायती सस्ता माल पाकिस्तान के अंदर डालेगा, निहायती सस्ता माल। और वैसे भी पाकिस्तान में जो टोटल एनवायरनमेंट है दैट इज नॉट प्रो बिजनेस, यानी कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है जो पहले से तबाह हो रखी है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि जड़ से खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान जो भी थोड़ी बहुत चीजें बनाता था, ये मैं बता रहा हूं, ये कौम पता नहीं अंडरवेयर खुद बनाते कि नहीं बनाते, वो भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मैं तो चाहता हूं अंडरवेयर तक ना बनाए, तौलिया, जांगिया, बनियान सबका सब चाइना से है। ये बनाएंगे एक तौलिया 500 रुपए का, चाइना वही 50 रुपए में इनको भेज देगा, बेहतर क्वालिटी। कौन पाकिस्तानी खरीदेगा भाई? पाकिस्तानियों का हम जैसा वो नहीं है इमोशन अपने मुल्क के लिए, ये पैसे के यार हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि भारत और चाइना का भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यानी कि लड़ाई इन द सेंस की वॉर नहीं, लेकिन तू मैं तो है, कशमकश तो है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के दोनों कह मैं ठोक दूंगा वो ठोक, ये सब चलता रहता है वहां पे। लेकिन भारत की 125 अरब डॉलर की ट्रेड है। अब आप बोलेंगे साहब चाइना के लिए तो आप जब कह रहे हो, जब चाइना पाकिस्तान को बेच रहा है तो पाकिस्तान के लिए हानिकारक है, भारत के लिए हानिकारक नहीं है। भारत के लिए भी हानिकारक है, लेकिन भारत में आत्मनिर्भर भारत ने पंजे अपने गाड़ दिए, उसने अपने पैर जमा लिए और धीरे 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 आपको हर एक गुड्स का इंडियन ऑल्टरनेटिव बेहतर क्वालिटी चीपर रेट में मिलना शुरू हो गया। उदाहरण के लिए, जो लोग भी यहां पे मीडिया से आज की तारीख में who were related directly and indirectly और are related directly and indirectly to the media, ये सारे के सारे चाइनीज ड्रोन खरीदते थे। आज की तारीख में आप अमेजॉन में जाइए, आपको इंडियन ड्रोन्स मिल जाएंगे, और इस साल के एंड तक आपको 25 वैरायटी और मिल जाएगी इंडियन ड्रोन्स की, चाइनीज से बेहतर, चाइनीज से सस्ती, चाइनीज से बेटर क्वालिटी। तो कोई क्यों खरीदेगा? 1 साल 2 साल के अंदर चाइना के ड्रोन रैप अप हो जाएंगे। वैसे ही हमने इंपोर्ट बंद कर दिए चाइना के ड्रोन के। अब जो भी है वो बचा कुचा माल है, बाकी सारी इंडियन चीजें। एक एक करके जो भी चाइना से माल आ रहा है, इंडिया के अंदर इतना ज्यादा पुश हो रहा है, इतना ज्यादा पुश हो रहा है आत्मनिर्भरता का, कि हमें चाइना की जल्दी कुछ सालों के अंदर, 5-7 साल के अंदर हमें चाइना की इतनी कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान में वो एपेटाइट है, क्या वो कैपेबिलिटी है कि खुद मैन्युफैक्चर करे और खुद उसको रिप्लेस करे? चाइना को बोले निकलो, नहीं करेगा वो कर नहीं सकता। आलसी लोग हैं, मेहनती लोग नहीं है ये। बस इनको खाना पीना, कभी पाए खा लिए, कभी बिरयानी खा ली, कभी कढ़ाई खा ली, कभी कबाब, इससे आगे पाकिस्तानी दिमाग नहीं चलता है। दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल पीपल, दे आर नॉट हार्ड वर्किंग पीपल। वो सिर्फ उनका यही है, पार्टी वाली कौम है, पार्टी चलने दो, कबाब आने दो, बिरयानी आने दो, बस इससे ज्यादा उनका दिमाग नहीं चलता है। तो दोस्तों ये स्टोरी है। दूसरी चीज ये है कि हम पाकिस्तान के साथ क्यों करें ट्रेड यार? लेट्स कम टू द टॉपिक। हम पाकिस्तान के साथ क्यों करें ट्रेड? ऐसा पाकिस्तान में कौन से जड़ी बूटियां लगी हैं, हीरे जवाहरात उनमें जड़े हुए हैं कि साहब अगर हम नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे? हमें पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। हम बिना पाकिस्तान के टॉप लेवल पे पहुंच गए हैं, हम आगे भी पहुंच जाएंगे। हमें पाकिस्तान की कोई आवश्यकता नहीं है। और पाकिस्तान ऐसा बनाता क्या है जो हमें चाहिए यार? पाकिस्तान को एक चीज बता दे कि साहब हम एक ऐसा तौलिया बनाते हैं कि जो बगल से गुजर जाए तो शरीर बिल्कुल आपका सूख जाए। कोई है? पाकिस्तान कुछ नहीं बनाता। ये पाकिस्तान को सिर्फ मैं बता रहा हूं टमाटर, आलू, प्याज, धनिया, यही चाहिए बस भारत से, यही चाहिए। और पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इनके मुल्क में 70% फार्मर्स हैं। 70% जो लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं पाकिस्तान में, और ये खुद के खाने के लिए सब्जियां नहीं उगा पाते। दाल चावल रोटी ये सब ये है ही नहीं इनके पूरा। इनके थाल में दाल चावल रोटी पूरी नहीं पड़ती कभी, जबकि 70% मुल्क जो है वो फार्मिंग करता है। आप सोच लीजिए क्या प्रोडक्टिविटी है इस मुल्क की। भारत के साथ हम लोग सोच रहे हैं, अच्छा ये ना खुद ही एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, खुद ही एक दूसरे को जवाब देते हैं और खुश हो जाते हैं। एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से पूछता है क्या भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए? वो कहता है होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए? दूसरे से पूछ रहा है फिर क्या भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए? वो कह रहा है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा वेरी गुड, बस
भारत को जवाब भी नहीं दे रहा इनको। इमरान खान ने कसम खाई थी, और इमरान खान के, मुझे ऐसा पाकिस्तानी बताते हैं कि 90% पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान सपोर्टर हैं। ऐसा पाकिस्तान के ये जो पीटीआई वाले हैं वो मुझे बताते हैं, 2-3 दिन से मैं जिसको मेरी बातचीत इनके साथ चलती रहती है, वो मुझे बताते हैं कि मेजर साहब 90% ऑफ पाकिस्तान, चलिए मैं मानता हूं 90% आपको सपोर्ट करता है, इलेक्शन में धांधली हो गई वरना प्रधानमंत्री इमरान खान को होना था पाकिस्तान का। ठीक है, डन, आई एग्री। नेक्स्ट स्टेप, अगर इमरान खान ने एक बार बोल दिया कि जब तक 370-35 से भारत वापस नहीं लेगा, भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, कोई ट्रेड नहीं होगी, तो अपनी जबान पे तो पक्के रहो यार। तुम लोग अपनी जबान पे तो पक्के रहो, तुम अपनी जबान के पक्के नहीं हो यार। रोज तुम थूकते हो, रोज तुम चाटते हो, फिर थूकते हो, फिर चाटते हो, फिर थूकते हो, फिर चाटते हो यार, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। और जब मैं जलील करता हूं तुम्हें बुरा लगता है कि यार मेजर साहब आपने जलील कर दिया। क्यों ना करूं जलील यार, तुम्हें क्यों ना करूं जलील। एक बात बताओ, जो काम तुम भारत के साथ ट्रेड में करते हो वही तुम अपने चाइनीज, जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, आयरन ब्रदर है, शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, दरिया से गहरा, तुम उसके साथ भी यही फ्रॉड करते हो। बताओ क्या फ्रॉड करा तुमने। नवाज शरीफ रहेगा, सीपैक टनाटन दौड़ेगा, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। जैसे इमरान खान आया, सीपैक बंद करो। फिर शहबाज शरीफ आया, शहबाज शरीफ कहता सीपैक शुरू करो। कल अगर इमरान खान और पाकिस्तानी फौज की दोस्ती हो गई तो फिर सवाल है सीपैक बंद करो, सीपैक बंद करो, सीपैक बंद करो। यार ये क्या, ये कैसी मक्कारी है ये। तुम लोग डिसाइड कर लो तुम्हें सीपैक चलाना है नहीं चलाना है। अगर नहीं चलाना बंद करो, चलाना है चलाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है। किसने अपनी फौजें भेज दी पाकिस्तान के अंदर कि तुम रोको। बेसिकली क्या है कि तुम लोग किसी चीज में अग्री नहीं करते, तुम्हारे इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल बोगस हैं, तुम्हारी फौज एकदम लद्दड़ है, बोगस है, 0% की तुम्हारी फौज है। हर चीज में उसका इंटरफियरेंस रहता है, हर चीज में उसकी दखलंदाजी रहती है, काम वाम तुम लोगों को आता नहीं, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। खिला दो बस इनको, भीख मांग के इनको खाना खिला दो। ओ भाई, तुम कहते हो भारत से ट्रेड करनी है, बंद तुमने करी, हमने तो बंद नहीं करी। अब हम कह रहे हैं हम नहीं खोलेंगे। अगर हम कहते कि हम ट्रेड नहीं खोलेंगे पाकिस्तान के साथ तो बुरे हम बन जाते हैं। और तुम अपनी कौम को यह नहीं बताते कि इमरान खान ने बंद करी थी। हमने तुम्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया था, तुमने तो दिया नहीं। इंडिया को कैसे दे दें, हैं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने कश्मीर में जुल्म कर रखा है, वहां पे मुसलमान बड़े परेशान हैं। बस तुम यही करते रहना कि मुसलमान बड़े परेशान हैं, फलाना बड़ा परेशान है, यही कर। अब तुम बड़े परेशान हो एंड आई एम लविंग इट। तो ठीक है पाकिस्तानी भाइयों बहनों, कोई ट्रेड व्रेड तुम्हारे साथ किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और जो भी पाकिस्तानी टीवी पे आके ये बोलता है ना कि इंडिया के अंदर भी एक लॉबी है, उस लॉबी की यह हाबी है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए, ऐसी कोई लॉबी शाबी नहीं है। ठीक है, गला घोड़ दो अपने अरमानों का जल्दी से 2 मिनट पहले, समझे। कोई लॉबी शाबी नहीं है इंडिया के अंदर, राइट। एक प्रधानमंत्री है भारत का, 1 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मना कर दिया, पाकिस्तान का नाम गाली बन गया भारत में। और उसमें थोड़ा सा आपके भाई का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं होगी। तुम्हें आलू टमाटर चाहिए, तुम्हें प्याज चाहिए, तुम्हें सामान चाहिए, चाइना से लो। चाइना से क्यों नहीं लेते, चाइना से क्यों नहीं लेते? चाइना ने मना कर दिया। एक बात बताओ यार, चाइना तो दुनिया की हर चीज, चाइना में भी भारत से कुछ कम आबादी है, लेकिन है वही 140 करोड़ के आसपास, 19-20 का फर्क है। चाइना तो बिल्कुल इकोनॉमिक सुपर पावर है, मैं भी मानता हूं इकोनॉमिक सुपर पावर है। क्या चाइना तुम्हें टमाटर नहीं दे सकता? एक बात बताओ पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाई 3000 किलोमीटर की, काशगर से लेकर गवादर तक दौड़ती हुई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, गेम चेंजर। इंडियन वाले एंडियंस जो हैं वो जल जाएंगे, एंडियंस हमारे साथ जेलस हो रहे हैं, यही सब तुमने बोला था। अबे वो किस काम की सीपैक है जिसमें चाइना से पाकिस्तान टमाटर नहीं आ सकता? एक बात बताओ मुझे, चीन में टमाटर नहीं उगते क्या? चीन में प्याज नहीं उगता? चीन में सब्जियां नहीं उगती? चीन में गेहूं यानी कि गंदुम नहीं उगता है, चावल नहीं उगता चीन में? तो चाइना क्यों नहीं भेजता? वो सीपैक किस काम का है? सर पे लेकर नाचना है तुमने सीपैक को? वो तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, चाइना पाकिस्तान, यानी कि चाइना से पाकिस्तान का उससे राब्ता है, कनेक्शन है, एक बातचीत है उसके थ्रू। देयर इज एन एंटायर फिलॉसफी बिहाइंड सीपैक। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप वेंचर है भाई, छोटी बात थोड़ा है क्या। वो जो पूरा आपके काराकोरम से चलते फिरते वो 3000 किलोमीटर, पता नहीं कितने किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की पूरी रोड आती है चाइना से लेकर पूरे पाकिस्तान के गवादर तक, क्या वो टमाटर प्याज नहीं ला सकती? क्यों? चीनियों ने मना कर दिया। आपको भारत चाहिए क्यों पाकिस्तानी? मैं ये जानना चाहता हूं, क्यों चाहिए? आप हमारे पड़ोसी हैं। ये ना सुनो, गंदी लाहौरी उर्दू में ना मुझसे बातचीत मत करा करो और फोन कर करके कि पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं। कोई पड़ोसी वड़ोसी नहीं है। शेर कभी सांप का पड़ोसी नहीं होता। ओके, अब जाते हैं दूसरे
पाकिस्तानी पे, वो है मोल्डिवियन लेकिन हम उसको पाकिस्तानी मानते हैं। उसका नाम है मोहम्मद मुइजू। और अगर आप सुनेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी। मुइजू के यहां एक क्राइसिस हो गया, ठीक है जी। और क्राइसिस क्या हुआ है कि बोनलेस चिकन नहीं मिल रहा। ये देखो, मुइजू को बोनलेस चिकन नहीं मिल रहा, वहां पे चिकन की कमी हो गई तो इन्होंने छाती पीटना शुरू कर दिया। यही लोग जो एक टाइम पे कहते थे कि इंडिया के जो फौजी हैं वहां पे उनको निकालो, इंडिया आउट, इंडिया आउट। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भाई? मुइजू स्वाद आ गया, मजा आ रहा है। ये देखो क्या कहता है कि फूड का शॉर्टेज हो गया वहां पे। चाइना तो तुम्हारा दोस्त था, चाइना तो तुम्हारे 30-38 कितने आइलैंड ले लिए चाइना ने किराए पे, लॉन्ग टर्म लीज, नॉट किराया, लॉन्ग टर्म लीज पे ले लिए चाइना ने 30-50 साल के लिए तुम्हारे इतने आइलैंड। चाइना तो तुम्हें पैसे दे रहा है। ओ भाईजान, जब चाइना तुम्हें पैसे दे रहा है तो तुम्हें क्या चाइना मुर्गा नहीं दे सकता तुम्हें? कह रहे हैं साहब बोनलेस चिकन नहीं है हमारे पास। चाइना से चिकन मंचूरियन मांग लो, चिल्ली चिकन मांग लो, चिकन मोमो मांग लो, कोई भी चाइनीज मुर्गा मांग लो। कहना कि ठीक है मुर्गा नहीं है, तुम सीधा वहां से डिमसम ही भेज दो हमारे पास, मंचूरियन ही भेज दो हमारे पास। ये देखो अदादू मीडिया रिपोर्ट एक वहीं की है, अदादू मीडिया, वो कहती है प्राइस ऑफ बोनलेस चिकन इन मालदीव्स हैज इंक्रीज बाय 100%। 100% महंगा हो गया, 100% महंगा। यानी कि अगर 500 रुपए का था तो 1500 रुपए में ऐसे ही बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता वहां पे चिकन का क्या रेट है, लेकिन 500 रुपए किलो था वो 1000 रुपए किलो हो गया। अच्छा, सेवरल होलसेल एंड रिटेल मेंडर्स एंड वाले आर फेसिंग शॉर्टेजेस ड्यू टू डिलेड शिपमेंट्स साउंडिंग अलार्म बेल्स। अच्छा, शिपमेंट डिले हो गई। दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जिसकी चिकन उगाने की औकात नहीं है, या उगाते हैं क्या करते हैं जो भी चिकन की पोल्ट्री फार्मिंग होती है उसकी औकात नहीं है, वो इतने बड़े वचन कैसे बोल गया यार? इंडिया आउट, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। अबे तुम मुर्गा नहीं पाल सकते, तुम मुर्गा नहीं पाल पा रहे। अब मुर्गा नहीं है तो जाहिर सी बात है अंडे भी नहीं होंगे। इनका जो ये इतने अजीब से हैं ये मोहम्मद मुइजू, शिपिंग रूट्स चेंज हो गए तो इनके मुर्गा खाना लोगों ने बंद कर दिया। बोला कि नहीं साहब शिपिंग रूट्स चेंज हो गए हैं। 2 और 3 months टू फुली एड्रेस शॉर्टेज ऑफ बोनलेस चिकन। अब 3 महीने लग जाएंगे कम से कम। बोनलेस चिकन नहीं आ रहा भाई यहां पे, क्योंकि इनका चिकन आता है ब्राजील से, जो दुनिया का सबसे लार्ज चिकन सप्लायर है। अब पायरेट्स जो हैं, जो समुद्री लुटेरे हैं, उनकी नजर मुर्गे पर है। अब देखो यार, जो समुद्री लुटेरे हैं ना, उनकी नजर चिकन पे है। जो सोमालियन पायरेट्स हैं, कोई और समुद्री लुटेरे हैं, उनको पता लग गया। वो पूछता है अपनी वाइफ से कि बेगम तुम शाम को क्या खाती? वो कहता है मुर्गा खाती। तुम मुर्गा खाती? अच्छा। मालदीव्स के लिए एक जहाज आती ब्राजील से, हम जहाज को लूटती, हम तुम्हारे लिए मुर्गा लाती। चलो ठक 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 ठक। ये चक्कर है। मुर्गों के जहाज अब गायब करे जा रहे हैं, और जहाज के जहाज मुर्गों के गायब करे जा रहे हैं। और पायरेट्स ने बोल दिया, सोमालियन पायरेट्स ने, कि बॉस हम डेली मुर्गा खाएंगे। अब डेली मुर्गा खाएंगे तो मालदीव्स के पास कहां से जाएगा? मालदीव्स के पास कुछ है नहीं। यहां पे डेट रिलीफ के लिए फॉर्मर मालदीव्स प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली, इब्राहिम मोहम्मद सोली एक सुलझा आदमी है, नपी तुली बात करने वाला आदमी है, और इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन थे। उसने इसको बोला है कि भाई तुम जो हो ना, मोहम्मद मुइजू को बोला है कि तुम क्यों फालतू में इमेच्योर एक्ट कर रहे हो? इतनी उम्र हो गई, अभी भी बचपना तुम्हारा नहीं गया मोहम्मद मुइजू, तुम क्यों ये ड्रामा कर रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी चीजें ढंग की हो जाएं, अगर ढंग की चीजें हो जाएं तुम्हारी, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चाइना बहुत दूर है। कल जब तुम फंसोगे, कल तुम फंसोगे तो चीन नहीं आएगा, चीन नहीं आएगा। ठीक है, ये उसने बोल दिया है। Soli emphasizes that Maldives' debt challenges are not solely caused by Indian loans, citing that Maldives owes more to China than India. यहां पे सोली ने यह बोला है कि जो मालदीव्स के अंदर एक गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इंडिया के लोन ज्यादा है, नहीं, चाइना के लोन भारत से कहीं ज्यादा हैं। यानी कि मालदीव्स ने चाइना से ज्यादा पैसा उठाया है, इंडिया से कम पैसा उठाया है। लेकिन यह बात क्या मोहम्मद मुइजू बताएगा किसी को? नहीं, वो उसने छुपा के रखी है, वो चुप बैठा हुआ है। वो कह रहा नहीं यार मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सबको यह मानने दो मालदीव्स में कि भारत गलत है, यार भारत गलत है, ये मानने। तो दोस्तों, जैसे वो पुराना फेमस मुहावरा है ना, जो मैंने एक बार पहले भी बोला था कि चोर चोरी से जाए मगर, कंप्लीट करिए कमेंट्स में, किससे ना जाए लिखिए यहां पे। तो दोस्तों, ये यहां पे गेम हो गया है और मुइजू ने अभी तक भारत विजिट नहीं करा, और मालदीव्स वाले कह रहे हैं कि बेटा पापा के यहां तो हो जाते एक बार, तुमने क्यों नहीं विजिट करा इंडिया? जबकि पहले जो भी था प्रेसिडेंट, वो सबसे पहले भारत आता था, इसने नहीं करा।
और इसने पहले बोला कि मैं चाइना के पास जाऊंगा क्योंकि ये अपना पापा चीन को मानता है। लेकिन जब फंस गया, जब उसने प्लेट में देखा, बेगम मुर्गी किधर है, उसने बोला मुर्गी है नहीं। कौन? अरे वो तुम्हारे सोमालियन भाई, वो चोरी करके ले गए मुर्गी। अब मालदीव्स में मुर्गी है नहीं। देयर इज नो बोनलेस चिकन इन मालदीव्स। देखते हैं दोस्तों आगे होता है क्या। यहां पे होता है वीडियो खत्म। अब हम आते हैं सवाल और जवाब पे। पहला सवाल है बॉर्न इंडियन का, जय हिंदवी स्वराज। मेजर साहब, जय हिंदवी स्वराज। सर, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूजिंग चाइनीज मेड सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम्स एंड प्रोडक्ट्स? इसके क्या नतीजे हो सकते हैं अगर हम चाइना का बनाया हुआ सिक्योरिटी और सर्वेलेंस सिस्टम इस्तेमाल करें, इवन इन प्राइवेट सेक्टर? मैं तो लगातार बोलता चला आया हूं इस चीज को, और फौज ने तो खैर बहुत पहले ही बैन कर दिया था। लेकिन जो आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, राइट, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, मैं कह रहा हूं आपको चाइना से संतरा नहीं खाना चाहिए। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अपने घर में और अपनी कंपनी यानी कि चाणक्य फोरम में मैं जान लगा देता हूं ये इंश्योर करने में कि कोई चाइनीज प्रोडक्ट ना आए। मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं पूरी कोशिश करता हूं। मैं फिर ये बात कहना चाहता हूं सबको, राइट, ये सिर्फ बात सर्वेलेंस की नहीं है, बात सिक्योरिटी इक्विपमेंट की नहीं है, बात हर एक चीज की है। सिक्योरिटी सर्वेलेंस इक्विपमेंट में आप चाइनीज चीजें इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी से उसका रिलेशनशिप ना हो, वो नॉर्मल कोई सिविलियन चीज हो, सारा का सारा डेटा चाइना जा रहा है भाई। ऑल डेटा इज गोइंग टू चाइना। चाइना इज द बिगेस्ट डेटा हब इन द वर्ल्ड। चाइना सबका डेटा इकट्ठा करता है। चाइना इज द एनिमी, भूलिएगा मत इस बात को। दिलीप यदुवंशी, इनका सवाल है सर, ये जो बीएलए और टीटीपी अफगान तालिबान अटैक कर रहे हैं कई सीपैक और ग्वादर पर, आगे शायद और भी करेंगे, तो क्या चाइनीज आर्मी या उसकी डिफेंस फोर्स बीच में आएगी टू सप्रेस दीज फोर्सेस? नो, आई डू नॉट बिलीव सो। चाइना अपने बूट्स ऑन ग्राउंड फॉरेन कंट्री में नहीं डालता। 1979 में जूते पड़े थे वियतनाम से, उसके बाद चाइना ने ऐसी कोई खुजली चाइना को नहीं हुई है। चाइना को ऐसी खुजली नहीं हुई, चाइना ने सारी खुजली अपनी मिटा दी। चाइना ये सब नहीं करता है। चाइनीज की फौज जो है, चाइनीज आर्मी पीएलए, वो लड़ने के लिए ऐसे तैयार नहीं। और एक बात बताइए ना, जब उनके पास खरीदे हुए गुलाम है, मैं पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूं, तो लोग बेवकूफ हैं जो अपनी फौज भेजेंगे। यानी कि चाइनीज कुत्ता पालें भी और वो काटें भी और भौंके भी, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक बार चाइना ने कुत्ता पाल लिया है तो फिर चाइना क्यों भौंकेगा, क्यों काटेगा? वो कहेगा, अपने कुत्ते को बोलेगा बेटा शू, वो शू करेगा। दैट्स इट। एलाइज कहते हैं सर, आई हैव अ क्वेश्चन, द पाकिस्तानी पीपल ऑफ दर्रा आदम खेल एंड सराउंडिंग्स आर हेवीली आर्म्ड बाय इलीगल वेपन्स और दे बिकम अ थ्रेट टू इंडिया। ये कहते हैं कि दर्रा आदम खेल में लोगों के पास बहुत हथियार हैं, क्या ये भारत के लिए थ्रेट हैं? क्या ये मर्सनरी बन के पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे अलॉन्ग साइड पाकिस्तान आर्मी अगेंस्ट इंडिया बिकॉज देयर नंबर्स इज इन क्रोर्स एंड दे नो हाउ टू फायर राइफल्स? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दर्रा आदम खेल के लोग उल्टा पश्तून है, वो उल्टा उनके भाई जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और अफगान तालिबान है, वही भाई उनके, वो भी देवबंदी मुसलमान है, ये भी देवबंदी मुसलमान है, वो भी पश्तून है। ये दर्रा आदम खेल कहाँ है? दर्रा आदम खेल तो खैबर पख्तूनख्वा में। ये सारे मिलकर पाकिस्तानी फौज को ठोक रहे हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर ये भारत के ऊपर अटैक करेंगे, ये एनालिसिस गलत है। आज की तारीख में पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है क्योंकि पश्तून डेली पाकिस्तान को ठोक रहे हैं, टकाटक, ठाए वहां पे। रोज दिवाली हो रही है, रोज दिवाली हो रही है, रोज होली हो रही है, लाल रंग वाली होली रोज। क्यों? यही लोग हैं जो बीएलए है, दैट इज बलोच, वो अलग हैं एथनिकली, वो बलोच हैं, ये पश्तून है। इनके बीच में टाई अप हो गया है, और इनके बीच में टाई अप आज नहीं, 1-1.5-2 साल पहले हो गया था। तो बलोच और पश्तून का टाई अप हो गया है, ये मिलकर ठोक रहे हैं। कभी कोई गवादर पे अटैक करता है, कोई कहीं अटैक करता है, वो टीटीपी वाले कहीं अटैक करते हैं। ये अटैक नहीं रुकने वाले। और ये लोग किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि ये लोग मिल जाएं? नॉट एट ऑल। और जो दर्रा आदम खेल है, काफी हद तक वो गांव है, वो डिसमेंटल हो चुका है, और वहां पे बनते थे फेक वेपन्स। दर्रा आदम खेल वॉज द लार्जेस्ट वेपन्स मार्केट इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं आप कोई भी हथियार दे दो उसकी कॉपी बनाते थे, ये उनकी खासियत थी। ठीक है, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले पाकिस्तान, इनके निशाने में पहले पाकिस्तान है। ठीक है ना? तो दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो होता है खत्म। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।